Today in this lecture we are going to discuss about primary key, candidate key and alternate key. ओके तो हम इन तीनों कीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है. वी ऑल नो अबाउट दैट डाटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, डाटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है, तो ये एक टेबल है जो किसी डाटा को स्टोर कर रही है. ठीक है, ये इसके फील्ड हैं एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स. ये क्या है? इसके फील्ड कह लो आप इन्हें, कॉलम कह लो आप इन्हें, या एट्रीब्यूट कह लो आप इन्हें, एक ही बात है. ओके तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रो हमने सेलेक्ट की है. तो ये एक रो क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? टपल भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. तो ये एक किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कंप्लीट. ठीक है, उसका एडमिशन नंबर स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है और उसके मार्क्स क्या है. ठीक है, इसी तरह से ये सेकंड रिकॉर्ड है, इसी तरह से ये थर्ड रिकॉर्ड है. ओके अब देखो, जब भी हम टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा फील्ड कौन सा है जिसकी वैल्यू जो है यूनिक रह सकती है. ठीक है, ओके तो इस टेबल में देखते हैं हम कौन से वो फील्ड हैं या कौन सा वो फील्ड है जिसकी वैल्यू यूनिक रह सकती है, जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी. क्योंकि हमने मालूम है कि नेम रिपीट हो सकते हैं. ओके राहत नाम से कई बच्चे हो सकते हैं क्लास में, इरफान नाम से कई बच्चे हो सकते हैं, माया नाम से कई बच्चे हो सकते हैं. ठीक है, मार्क्स जो है रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन रोल नंबर जैसे ये है 1 2 3 4, ये रिपीट नहीं हो सकते क्लास में. ठीक है, हर एक बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होगा. ओके और इसी तरह से एडमिशन नंबर भी है. एडमिशन नंबर भी क्या है? आपके यूनिक रहते हैं, वो भी कभी रिपीट नहीं होते हैं. हर एक बच्चे का यूनिक एडमिशन नंबर होता है. तो जैसे स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम स्टूडेंट्स को? उनके एडमिशन नंबर से. क्योंकि हर एक बच्चे का एडमिशन नंबर क्या होता है? यूनिक होता है. भले उनका रोल नंबर क्लास वाइज तो कॉमन हो सकता है. ठीक है, उनका नेम कॉमन हो जाए या उनका मार्क्स कॉमन हो जाए या उनके एड्रेस कॉमन हो जाए या उनके फादर नेम एक जैसे हों. ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि जो यूनिकली उनको आइडेंटिफाई कर रही हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड हैं. ठीक है, कभी कभी किसी टेबल में एक ही फील्ड निकलता है. तो एडमिशन नंबर ये है और रोल नंबर ये है. तो हम इन दोनों के बेसिस पे हम यूनिकली क्या कर सकते हैं? हर एक रिकॉर्ड को या हर एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके तो प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है? प्राइमरी की का कंसेप्ट यही है, इट इज़ द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन अ रिलेशन और अ टेबल. ठीक है, तो रिलेशन और टेबल एक ही बात है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये डेफिनेशन कह रही है कि या तो वो कोई एक फील्ड हो या फिर ग्रुप ऑफ फील्ड हो. ठीक है, जो कि आपके टेबल में किसी भी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. आइडेंटिफाई का मतलब है कि उसके बेसिस पे हम हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकें. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या रिपीट नहीं हो सकती. अब हमारे पे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से किसी को भी क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं. चाहे तो हम इसको प्राइमरी एडमिशन नंबर को प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के पास क्या है? दो फील्ड हमारे पास ऐसे आ गए जिनके पास पोटेंशियल है प्राइमरी की बनने का. ठीक है, अब देखते हैं कैंडिडेट की क्या डेफिनेशन है. एक कैंडिडेट की इज़ द वन दैट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की. ठीक है, कैंडिडेट की का कहना ये है कि वो फील्ड जिसके पास पोटेंशियल है प्राइमरी की बनने का. ठीक है, तो हमारी इस टेबल में दो फील्ड हमारे पास ऐसे हैं, एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर, जिनके पास क्या है? पोटेंशियल है प्राइमरी की बनने का. अब चाहे तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना लें या हम एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना लें. ठीक है, यह हम पे डिपेंड करता है. अब हमने सपोज करा कि अगर एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना लिया या फिर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया, तब क्या होगा? तब यहाँ पे एक की और बनती है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट की. इट इज़ अ कैंडिडेट की विच इज़ नॉट अ प्राइमरी की. ओके, वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है. ठीक है, तो अल्टरनेट की कौन सी बन जाएगी? अगर हम एडमिशन नंबर को प्राइमरी की कंसिडर कर लेते हैं तो रोल नंबर क्या बन जाएगा? अल्टरनेट की बन जाएगा. ठीक है, अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना लेते हैं, इस फील्ड को प्राइमरी की बना लेते हैं,
तो एडमिशन नंबर क्या बन जाएगा, अल्टरनेट की बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने टेबल अभी नहीं बनाई है, मतलब अगर अभी हमने टेबल अगर हमने अभी प्राइमरी की कंसिडर नहीं की है, किसी को भी प्राइमरी की नहीं बनाई है, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एडमिशन नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं या रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास पोटेंशियल है, दोनों उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं जिसके बेसिस पे हम प्राइमरी की डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना लिया तो इसको कहेंगे हम अल्टरनेट की। ठीक है, अगर हमने रोल नंबर को बना लिया तो इसको कहेंगे हम, तब हम हमारा अल्टरनेट की कौन सा बन जाएगा, एडमिशन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है और अल्टरनेट की क्या है। ठीक है, आइए इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। ओके, सबसे पहले हम लिब्रा ऑफिस को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जिसको कि हमें डाउनलोड करना है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप गूगल में टाइप करेंगे डाउनलोड लिब्रा ऑफिस तो आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगा आप वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे, बेस जो यहाँ पे डाटाबेस दिख रहा है यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे आएगा क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, तो इसको कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये ऑप्शन जो है यस रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी, इसको ओपन रखेंगे। ओके, जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनको एज इट इज़ रखेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये डाटाबेस का जो नाम है ये बन गया हमारा। इसको नेम अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। सपोज़ करो कि मैं इसको दे सकता हूँ डेमो बेस, या फिर मैं देता हूँ इसको नाम डेमो डाटा बेस। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, ODB है, और इसको लोकेशन दिया मैंने डेस्कटॉप और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स, ये इस टाइप के इसमें से ये कुछ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो हम सबसे पहले जो है टेबल्स में जाएंगे और हमें टेबल बनानी है। ठीक है, तो हम बना रहे हैं टेबल इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे सामने यह जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फील्ड का नाम रख रहे हैं। फील्ड का नाम क्या है हमारा, एडमिशन नंबर। ठीक है, अब एडमिशन नंबर क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारी जो है या तो देखो या तो टेक्स्ट होगा या क्या होगा, या नंबर होगा या फिर क्या होगा, डेट होगा। ठीक है, तो एडमिशन नंबर क्या है, हमारा नंबर है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर न्यूमेरिक। उसके बाद हमारा है रोल नंबर। रोल नंबर भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, न्यूमेरिक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे न्यूमेरिक। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूमेरिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा है नेम। तो नेम क्या है, टेक्स्ट है हमारा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे varchar टेक्स्ट। ओके, उसके बाद जो है आपके मार्क्स हैं। मार्क्स कैसे हैं हमारे, नंबर हैं, तो नंबर के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल बन गया आपकी। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी कि जब आप इसको ऐसे ही सेव कर देंगे बिना प्राइमरी की बनाए तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपलसरी है कि हमें किसी न किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, तो इस टेबल में जो हमने फील्ड डिक्लेयर किए हैं तो हमें मालूम है कि एडमिशन नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं और रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। नेम और मार्क्स को क्यों नहीं बना सकते हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि नेम क्या है, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं, रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकते। एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा। ठीक है, ओके, एक जैसे रोल नंबर नहीं हो सकते हैं दो बच्चों के। ठीक है, इसी तरह से एडमिशन नंबर है, इसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिशन नंबर भी रिपीट नहीं हो सकते, दो बच्चों के एक जैसे एडमिशन नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब इन दोनों में से इस समय क्या है, एडमिशन नंबर कोई भी प्राइमरी की नहीं है यहाँ पे, तो एडमिशन नंबर और रोल नंबर दोनों क्या है, कैंडिडेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दोनों के पास पोटेंशियल है प्राइमरी की बनने का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इन दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की बनाऊंगा तो जो नहीं बना है, जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बनी है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ
और इसको बना लेता हूँ प्राइमरी की। ओके, एडमिशन नंबर को। तो ये देखो प्राइमरी की यहाँ पे की का एक सिंबल सा आ रहा है, तो इसका मतलब कि एडमिशन नंबर क्या बन गया आपका, प्राइमरी की बन गया। उसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और टेबल को सेव कर देते हैं। तो टेबल का नाम जो है मैं स्टूडेंट रख देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से क्लोज़ करके ये टेबल आपकी बन गई। अब यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। 111, ठीक है, रोल नंबर है 1, नेम है राम, सपोज़ करो स्टूडेंट का नाम राम है, ठीक है, मार्क्स है इसके 67। अब क्योंकि हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो एडमिशन नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, 121, रोल नंबर 2, ठीक है, किशन, और इसके मार्क्स कर देते हैं 89, ठीक है। एक बार करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि जो हमारा फील्ड है एडमिशन नंबर, अगर हम इसकी वैल्यू को रिपीट करते हैं तो क्या हमारा जो डाटा है वो सेव होगा कि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं इस की को, इस नंबर को रिपीट करें, इस नंबर को मैंने रिपीट कर लिया 121 को। ओके, रोल नंबर मैंने 3 रखा और यहाँ पे जो है नाम जो है मैं स्टूडेंट का चेंज कर देता हूँ। ओके, इसके मार्क्स भी चेंज हैं। अब ओके, अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट रो में क्लिक किया नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, तो इसने क्या कर दिया, एरर शो कर दिया यहाँ पे, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्टेंट, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ फॉर कॉलम एडमिशन नंबर इन स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एडमिशन मार्क्स, ठीक है। तो इसने बता दिया कि आपने जो है जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाया है उसमें आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर की हैं और वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते एडमिशन नंबर के लिए। ओके, तो मैंने कहा ओके, और मुझे अब इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ 131, तो ये इसको सेव कर लेगा, ठीक है। ओके, तो अभी बात समझ में आ गई। जो भी फील्ड हम प्राइमरी की बनाते हैं, जिसको भी हम प्राइमरी की कंसीडर करते हैं, जिस भी कॉलम को, उस कॉलम की वैल्यूज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं रख सकते, ठीक है। भले ही जो है आपके नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे मैं अगर 141 कर दूँ, ठीक है, और इवन क्योंकि इस टेबल में मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया है तो रोल नंबर को भी रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। फ़िलहाल इसको यूनिक ही रहने देते हैं, नाम को रिपीट कर लेते हैं। सपोज़ करो ये नाम हो गया आपका राम, ठीक है, और इसके मार्क्स भी क्या हैं, बराबर ही हैं, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे 111, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका नाम राम है और मार्क्स भी 67 है, तो हमने सेम ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब देखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेम रिपीट हो सकते हैं, नेम आपके रिपीट हो सकते हैं, मार्क्स भी आपके रिपीट हो सकते हैं, इवन रोल नंबर भी इस टेबल में रिपीट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया है, ठीक है। लॉजिकली तो एक क्लास में जब स्टूडेंट्स हैं हमारे तो रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चेक करने के लिए देखना चाहें कि क्या रोल नंबर रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, तो रोल नंबर को रिपीट करके देख लेते हैं 4, ठीक है, और ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, और ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि रोल नंबर क्या है आपका, प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी की नहीं है इसलिए आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये रोल नंबर को रिपीट करना क्या है, एक गलत होगा, क्योंकि रोल नंबर को रिपीट हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोल नंबर शुड बी यूनिक। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इस बात से हमें क्लियर हो गया है कि जिस फील्ड को आप जो है प्राइमरी की बनाते हैं उस फील्ड की वैल्यू को आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि आपको प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे।